आखिर क्या वजह है कि दरअसल यूक्रेन, खार्किव, इज्यूम और लिमान में रूस की सेना को हराने के बाद भी ज़ेलेंस्की राहत की सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। और वहीं अगर कीव की बात करें तो कीव में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर यूक्रेन की फौज के मनोबल पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से इंपैक्ट रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कीव में 4.5 लाख अपार्टमेंट में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। कीव के मेयर ने टेलीग्राम पर राजधानी के सभी निवासियों से अपील की है कि जितना संभव हो बिजली की बचत करें, क्योंकि हालात गंभीर बने हुए हैं। सर्दियों में हीटर और ब्लोअर के बिना यूक्रेन के लोग थर-थर कांपेंगे और इसलिए यूक्रेन के बिजली घरों पर हमले करना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग तो ठंड और भूख से मर गए थे। ये आने वाली ठंड निश्चित रूप से यूक्रेन के लोगों के लिए कयामत लेकर आने वाली है। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शुल्ज ने कहा है कि रूस ऊर्जा और खाद्यान्न पर हमले करके यूक्रेन को हराना चाहता है। ये युद्ध जीतने का गलत तरीका है। यही वजह है कि खार्किव, इज्यूम और लिमान में रूस की सेना को हराने के बाद और खार्किव में 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन दोबारा वापस लेने के बाद ज़ेलेंस्की चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद भी कहा है कि रूस अभी और भी पावर प्लांट पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। Терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою і теплом цієї осені і взимку. І щоб якнайбільше українців поїхали до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще погіршити, провокуючи хвилю переселення. दूसरी तरफ कीव में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर यूक्रेन की फौज के मनोबल पर दिखाई दे रहा है। कीव के अंदर एक बंकर में मौजूद होने का दावा कर रहे ज़ेलेंस्की खुद पुतिन के हमलों से बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि मोर्चे पर आ रही अच्छी खबरों से भी उनकी बेचैनी दूर नहीं हो रही है। और इस बारे में ज्योतिषियों की राय भी यही है कि एक पखवाड़े में पड़ रहे सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर पड़ने जा रहा है। लेकिन हम अगर ये उम्मीद करें कि इतनी बड़ी जब लड़ाई होती है, जहाँ इतनी तोड़फोड़ होती है, इतनी तबाही मचती है, तो क्या हम उसको 1 महीने में रिस्टोर कर सकते हैं? क्या इन्हीं सर्दियों में ये प्रैक्टिकल तौर पे मुमकिन है कि उनको बिजली जो है मुहैया करवाई जा सके? तो 15 दिसंबर के बाद जो है कुछ कुछ चीज़ें रिस्टोर होती हुई मुझे ज़रूर दिखती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उससे पहले, तो उससे पहले ये बहुत मुश्किल है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद जैसे ही सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और ख़ास तौर पे 19 नवंबर के बाद जो है ये युद्ध अपनी विराम की तरफ जो है जाता हुआ कुछ कम से कम कुछ चंद महीनों के लिए या साल भर के लिए मुझे बिल्कुल नज़र आता है। संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़ा दिया है कि यूक्रेन के अंदर रूस के हमले की वजह से 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को पलायन करना पड़ा है। यूक्रेन से भारी संख्या में पलायन के चलते दुनिया में कुल पलायन का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गया है। सर्दियों में यूक्रेन में पलायन करने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और बीच बीच पल पल हालात अब बदल भी रहे हैं। इस बीच कादिरव की टुकड़ी ने भी यूक्रेन में भारी जंग छेड़ दी है। जी हां, आपको बता दें कि ज्योतिषियों ने भी ये दावा किया है कि एक पखवाड़े में पड़ रहे सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर युद्ध पर भी पड़ने जा रहा है। युद्ध में रक्तपात की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कादिरव की फौजों ने भी यूक्रेन के अंदर जंग छेड़ दी है। लेकिन अब एक बार फिर कादिरव के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। खबर ये है
कि लिसिचांस्क में जेलेंस्की की आर्मी ने घात लगाकर कादिरव की अखमत फौजों पर हमला किया है। लिसिचांस्क पर हुए हमले में कादिरव के 30 लड़ाके मारे गए और 15 लड़ाके घायल हो गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर कादिरव को नाराज कर दिया है। पिछली बार जब कादिरव के टुकड़े पर हमले में अखमत ब्रिगेड के लड़ाके मारे गए थे, तब चेचन समर्थकों ने दावा किया था कि कादिरव लड़ाकों ने यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिकों को मारकर बदला लिया है। अब लिसिचांस्क में हुए ताजा हमले ने कादिरव का क्रोध भड़का दिया है और अखमत ब्रिगेड ने इसका खतरनाक बदला लेने की तैयारी भी कर ली है। युद्ध में ऐसी घटनाएं इंसानियत पर और ग्रहण लगाने का काम कर रही हैं। ज्योतिषियों का दावा भी यही है। युद्ध जब शुरू हुआ था तो राहु, मंगल, सूर्य, इन सब की युति भी ऐसे ग्रह भावों में जाके बैठ गई थी जहाँ पे युद्ध होना जो है वो बहुत लाजमी था और उसको टालना जो है वो काफ़ी हद तक नामुमकिन था। अब जो ग्रहों की स्थितियां लेकिन बन रही है तो उसमें कोई ऐसा मेजर कॉम्बिनेशन मैं नहीं देखती हूँ कि इसको जो है वो बहुत एम्पलीफाई कर दे। अब ये जो युद्ध है वो अपने ख़त्म होने की कगार पर है।